वंगारी मथाई बदलाव के बीच शांति के लिए वृक्षारोपण। नमस्कार दोस्तों, आज इस पुस्तक का विवरण लेके आया हूँ। आखिर कौन है वंगारी मथाई, बदलाव के बीच और शांति के लिए वृक्षारोपण। ये आपको बता दूँ कि इसके लेखक जेन जॉनसन है, चित्रण सोनिया लिन ने किया और हिंदी अनुवाद दीपक थानवी ने किया है। वैसे तो इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र में इन्हें 2004 में जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये हैं वंगारी मथाई, जो कि अब मूल रूप से अफ्रीका की रहने वाली हैं। इनका शिक्षण अमेरिका में हुआ और ये देश की पहली पर्यावरणविद जीव विज्ञान में या जीव वैज्ञानिक बन के केन्या में आई। उन्हीं ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को दे दिया। वृक्षारोपण के में इन्होंने महारत हासिल कर ली और इन्हीं के बाद इनका नाम वहाँ के लोगों ने पेड़ों की माँ रखना शुरू कर दिया और पेड़ों की माँ के नाम से विख्यात वंगारी मथाई का यह पुस्तक में चित्रण वैसे ही है। आओ वंगारी की माँ ने बुलाया। उन्होंने अपनी जवान बेटी को एक चौड़े चिकने तने और हरे अंडाकार पत्तों वाली ऊंचे पेड़ की ओर इशारा करते हुए बुलाया। ऐसा चित्रण इनके हरेक जीवन में भी दिखता है और वही इन्होंने इस पुस्तक में भी इस फोटोग्राफी के माध्यम से हमें दिखलाने की कोशिश की है। बहुत ही जीवन प्रेरणादायी के रूप में हम सबके सामने है। कैसे इन्होंने शुरू से शुरुआत की, जीरो से लेके आज पूरे विश्व में ये पेड़ों की माँ के रूप में जानी जाती है। वंगारी मथाई के बदलाव के बीच शांति के लिए वृक्षारोपण, इस पुस्तक में उन्होंने हर एक चीज़ का वर्णन ऐसे किया है ताकि बच्चे से लेकर बड़ों तक भी इसके बारे में जान सकें। उन्होंने किन परिस्थितियों में इन लोगों के साथ काम किया, वहाँ से लोगों से कैसे जुड़े, इसका चित्रण इस महिला ने कैसे नोबेल पुरस्कार विख्यात है, जिनका नाम है वंगारी मथाई। वंगारी मथाई के जीवन के प्रसंग को जानने से पहले हम बता दें कि पर्यावरण और पेड़ों की महत्ता कभी खत्म नहीं होती। केन्या में लोगों को पर्यावरण और पेड़ों को महत्ता बताने वाली ये महिला अफ्रीकी पर्यावरणविद वंगारी मथाई को 2004 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। गरीब परिवारों को वंगारी ने कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की और पहले जीव वैज्ञानिक और फिर केन्या की पर्यावरण मंत्री बनी। इसी पर आधारित है ये किताब सीड्स ऑफ चेंज, जो हिंदी में वंगारी मथाई बदलाव के बीच शांति के लिए वृक्षारोपण के रूप में अनुमोदित है। इसके पुस्तक में लेखक जेन जॉनसन है, हिंदी अनुवाद दीपक थानवी ने किया है। वंगारी की बायोग्राफी को सोनिया लिन ने चित्र के रूप में पेश किया है। पेड़ों की रक्षा का पाठ वंगारी ने अपने माँ और अपनी किकुयू समुदाय से सीखा था, जिन्हें वह विकास के नाम पर जंगल का अंधाधुंध दोहन करने वाले लोगों को बताना सिखाना चाहती थी। गरीबी और तंगी के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जीव वैज्ञानिक बनने के लिए अमेरिका भी गई। देश का भला करने के लिए वे केन्या लौट आई और नैरोबी विश्वविद्यालय में अध्यापक को केन्या की पहली महिला जीव वैज्ञानिक बनी। उन्होंने गांव कस्बों की महिला को पेड़ों के संरक्षण से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बीज पौधे और फावड़े लेकर गांव-गांव यात्राएं की। इनके नेतृत्व में पूरे देश में पेड़ों की पंक्तियों में ग्रीन बेल्ट बन गई और लोग उन्हें पेड़ों की मां कहने लगी। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। भ्रष्ट लोगों से झूठे आरोप लगाकर जब उन्हें जेल भिजवा दिया गया तो वहां उन्होंने महिला कैदियों के हित में आवाज़ उठाई। केन्या की पर्यावरण मंत्री बनने के बाद भी पेड़ लगाना नहीं छोड़ा। यह किताब आपको ई पुस्तकालय पर उपलब्ध है, आप वहां से ये पढ़ सकते हैं और इसके बारे में विवरण जान सकते हैं।
ये मराठी भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषाओं में भी उपलब्ध है। वहाँ से आप जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। यहाँ पे पूरी रूप से पर्यावरण के एक एक कड़ी का विवरण दिया गया है, कैसे हम पर्यावरण से जुड़ सकते हैं और उनमें हम क्या छोटे से छोटे प्रकल्प चलाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में इसे भी जोड़ सकते हैं। यह है वंगारी मथाई जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इन्हीं से प्रेरणा पाकर सभी लोगों ने पर्यावरण की रूपरेखा बदल डाली। धन्यवाद।